Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय एक्साइटिंग ब्लॉग। एक्साइटिंग ब्लॉग इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि इस मॉनसून सीजन में हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा कराएंगे जिसमें एडवेंचर होगा, थ्रिल होगा, लेकिन साथ साथ में हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की उसमें खुशबू भी आएगी। तो हमने देखा जिस हिसाब से हम पहले जो पिछले साल ही हम लोगों ने देवदूतों का शहर बैंकॉक थाईलैंड की यात्रा की, और इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है दोस्तों, क्योंकि हमें एक साथ दो कंट्री यानी दो देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और दोनों ऐसी कंट्रीज है जिसमें कि भारत देश की खुशबू आती है। सबसे पहले तो वही बैंकॉक, देवदूतों की नगरी, और वहां से हम लोग जाएंगे इंडोनेशिया के बाली आइलैंड में। तो दोस्तों बहुत ज्यादा रोमांचित होने वाला है ये सफर, क्योंकि दो देशों की यात्रा करेंगे और लगभग एक हफ्तों का हमारा जो पूरा टूर है वो एक हफ्तों का टूर है हमारा। और अभी लगभग सुबह बज चुका है, और ये वही वाला स्थान जो हमारा 6 नंबर पुलिया का चौक, अमूमन आपने देखा होगा वीडियोस में, यहीं से शुरुआत करता हूँ। क्या पाएगी और क्या आप लेके चलिए दोस्तों। यदि आप ट्रैवलर ब्लॉगर हैं तो आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यदि अगर आप ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इंडोनेशिया जाने का, तो कैसे आपको फ्लाइट मिलेगी, क्या वीजा का प्रोसेस होता है। और क्योंकि देखिए फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट बहुत ज्यादा कम है इंडोनेशिया में, हो सकता है शायद आपको एक कनेक्टिंग फ्लाइट दे दियो। तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या टिकट रहते हैं, क्या इमिग्रेशन रहता है, कस्टम का क्या पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा, क्या टिकट की कॉस्ट होती है, और यदि अगर हम इंडोनेशिया जाते हैं तो हम किस स्थान पर ठहर सकते हैं यदि अगर हमारा बजट कम भी है। तो अभी देखिए बैग पैक हो गया। सबसे पहले मुलाकात कराऊं मेरे छोटे भाई शिवम कोटनारा। लास्ट ब्लॉग भी आपने देखा होगा शिवम कोटनारा, ये न्यूज 24 में ये रिपोर्टर है, पत्रकार है, साथ साथ में ये जो है वीआईपी न्यूज के लिए भी काम करता है। बहुत शानदार व्यक्ति है दोस्तों। अभी इसने हेलमेट पहना हुआ है और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप इसको शिवम कोटनारा करके, आप एक पेज कौन सा है, उत्तराखंड मिरर के नाम से आप शिवम कोटनारा को फॉलो कर सकते हैं। बहुत शानदार आदमी है ये भी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और सांस्कृतिक वीडियो हम सभी के लिए लेके आ रहा है। बैक पैक की बात करें तो देखिए एक बैक पैक मेरा ऑलरेडी हो चुका है, और लगेज भी हमने रख लिया है, क्योंकि एक लिमिटेड वजन तक ही वहां पर एयरपोर्ट में लगा सकता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधा निकलते हैं और कैप्चर करते हैं, कवर करते हैं थाईलैंड, साथ साथ में इंडोनेशिया। एयरपोर्ट भी पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट के साथ साथ हमने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है। साथ में हमने जो हमारा लगेज था, बैगेज तो हम लोग कैरी करके ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो लगेज था हमने वापस सिक्योरिटी में सबमिट कर दिया है, तो हमें अब इंडोनेशिया में ही मिलेगा। साथ ही बात करें तो इमिग्रेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इमिग्रेशन के साथ साथ कस्टम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और गाइज यदि अगर आप इंटरनेशनल किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो आपको यह मस्ट होता है कि आप लगभग तकरीबन 3.5 से 4 घंटे पहले आप पहुंचे, क्योंकि इमिग्रेशन साथ में जो बैगेज होता है, बैगेज का जो भी प्रोसेस होता है वहां पर सबमिट करने का, वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन से आप सफर कर रहे हैं और किस दौरान आप सफर कर रहे हैं। तो अभी हमारा लगभग सारी चीजें हो गई है, और हमारा जो डिपार्चर टाइम है वो लगभग 11:30 बजे का है रात को। और जो हमारा जो वहां पर बोर्डिंग टाइम होगा, बोर्डिंग का ये हमारे कुलदीप शर्मा जी, हमारे बड़े भैया, हमारे मेरठ के एरिया बिजनेस मैनेजर हमारे, क्योंकि हम बहुत ही प्यारे भैया हैं हमारे, और हर चीज में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि देखिए गाइज ये एक बिजनेस ट्रिप भी है, तो हम कोशिश करेंगे पूरा बैलेंस करने की, कि हम अपना जो प्रोफेशनल लेवल है वो भी बना के रखें, साथ साथ में एक नॉर्मल भाषा में हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। हमारे हनी दुनेजा सर, हनी दुनेजा हमारे बड़े भैया जो देहरादून के एरिया बिजनेस मैनेजर हैं, साथ साथ में हमारे बड़े भैया हैं, हर संभव मदद हमारी करते हैं, किसी भी प्रकार की हो, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे इंडिविजुअल हो। तो सर का भी बहुत बड़ा, भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे जो अभी ये जर्नी हम लोग कर रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो अभी जो हमारा बोर्डिंग टाइम होगा, वो बोर्डिंग टाइम हमारा लगभग आधे घंटे पहले का है। अभी हम लॉन्च लेंगे, और ये हम देख सकते हैं पूरा जो परिसर है, जो पूरा हॉल है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का। अभी हम निकल रहे हैं सीधा, बोर्डिंग हम तो बाद में ही करेंगे, थोड़ा रुकेंगे और लाउंज का मजा लेंगे। साथ में हम पहले ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं कि यदि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। और हाँ, विशेष बात, एक और विशेष बात है कि देखिए अभी जब सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा था, तो सिक्योरिटी चेकिंग में अब जैसे मैं आज कैमरा भी लेके चले हैं साथ में, ये देख सकते हैं हम लोग, माइक वगैरह जो है हमारे पास, तो बहुत ज्यादा गहन चेकिंग जिसको बोलते हैं वो मेरा ही हुआ। जो हमारा
पूरा ग्रुप है, ग्रुप में सबसे ज्यादा जो समय लगा वो मुझे ही लगा वहां पर सिक्योरिटी में, और जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वहां पर स्कैनर में सबसे ज्यादा समय मुझे ही लगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा भी है, साथ में हम लोग जो कैरी कर रहे हैं वो बाइक्स भी कैरी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय लगा। तो आप यदि अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके आ रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपको समय लग सकता है। तो अभी हम ये पूरा देख सकते हैं कि, और देखिए हम विशेष बात कर रहे थे, जो स्पेशली हमारे जो गुरु हैं उनकी बात कर रहे थे, नितेश वार्ष्णेय सर, और हम अभी सीधा कैमरा करके दिखाएंगे, लेकिन सर की पहले बात कर लेते हैं कि सर जोनल मैनेजर है, जोनल बिजनेस मैनेजर है सर, और साथ साथ में देखिए मैनेजर की बात अलग है। हम नॉर्मल अगर भाषा में बात करें तो सर हमारे गुरु हैं, हम सभी के गुरु हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर, और सर निजी साथ साथ हेल्प करते हैं सर। हीरो बहुत ज्यादा गजब है, और जैसा कोई है भी नहीं, हिमांशु मेरे पूरे जोन में बेहतरीन, इसका कोई जवाब नहीं, मैं जो भी कुछ कहूँ वो कमी है। He's a really great guy. सर का ये बहुत, मैं सर ने बात की तो मेरे लिए बहुत ज्यादा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सर ने इतनी बड़ी बात मेरे लिए की है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। शर्मा जी जो एरिया बिजनेस मैनेजर के साथ साथ हमारे बड़े भैया भी हैं, और हो सकता है गाइस हम साथ में ही, हमारा एक ही रूम है, लास्ट टाइम हमारा एक ही था ना, आपको अगर आप लोग वहां तो देखिए हमारा लास्ट जो हम लोगों की ट्रिप थी उसमें भी हमारा एक ही रूम था। इस बार भी होगा शायद, देख सकते हैं। देखिए हमारा जो बहुत ही शानदार, देखिए हर्ष सिंगल सर जो हमारे रीजनल बिजनेस मैनेजर है, साथ में जो भी हमारे सीनियर्स हैं, और सभी हमारे जो रीजनल बिजनेस मैनेजर अंशु गोयल साहब, और सभी यहाँ पर भाभी जी, बहुत शानदार। देखिए हर कोई एक्साइटेड है, क्योंकि 2 देशों की हमें यात्रा करने को मिलेगी साथ में। देखिए सर बिल्कुल एक्साइटेड, और अभी हम लोग लॉन्च ढूंढ रहे हैं, जैसे हमें लाउड मिलता है उसके बाद हम अपनी जो जर्नी है उसकी शुरुआत करना चाहेंगे। और ये देखिए हमारे राहुल शाह जी, हमारे बड़े भाई, हमारे सहकर्मी कलीग। अब देखिए दोस्तों, खिलाने पिलाने की बात है तो खिलाने पिलाने की बात में पीछे रहता हूँ हमेशा। लाउंज तो हमें नहीं मिला क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, और वो जो क्रेडिट कार्ड वाला होता है ना, कि क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड तो हमारे पास सबके पास ही था, लेकिन वहाँ पर क्यू बहुत ज्यादा थी, लंबी लाइन लग रही थी। और साथ साथ में ऐसा भी कुछ है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड में जो पूरी ऑफर है 1 रुपए वाला, वो कौन सा वाले कार्ड में आएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन सा वाला ऐसा वो कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कि कार्ड बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कौन सा शायद प्रीमियम कैटेगरी का जो कार्ड है वहां पर भी केवल जो 1 रुपए वाला है वो, तो नहीं तो ये देखिए लॉन्च नहीं भी मिला, और आपकी फ्लाइट लगभग 2-2.5 घंटे बाद की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा जो परिसर है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारे अंशुल गोयल सर, हमारे रीजनल बिजनेस मैनेजर गाजियाबाद के, सर से भेंट करना थोड़ा रुक गया था, सर थोड़ा बिजी थे। सर आप क्या कहेंगे इस बेहतरीन शानदार ट्रिप के लिए? बहुत मेहनत के बाद पूरे साल बंदा मेहनत करता है, ठीक है ना, तब जाके अचीवमेंट रिवॉर्ड है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये पल आते रहने चाहिए। ये एक सिर्फ ट्रिप ही नहीं है, दिस इज लाइक सम स्टार एवरी सेल्स पर्सन की जो चाहता है कि भाई मुझे एक फॉरेन ट्रिप मिल रहा है। फॉरेन ट्रिप के बाद किसी को अचीवमेंट बताने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही लोग समझ जाते हैं कि ही विल बी अ फैबुलस जॉब। So I think Himanshu will be doing continue this type of job and all the best. थैंक यू सो मच। और जो हमारी इतनी बेहतरीन जर्नी है उसमें एक बहुत बड़ा जो श्रेय है वो हमारे सर का, सर का। और सर हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे, और हर साल हम सबके सभी पूरी परिवार जाएगा। थैंक यू सर सो मच। Thank you Yes, so much. Modi Care, right? Huh? Yeah, welcome to Modi Care Group. Modi Care Group? Yes, okay. Okay, actually I am from Zydus Group. No worries. We welcome all of the Okay, group. thank you so much. Our passengers. Thank you so much. देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पर सम्मान दिया और बहुत अच्छा तरीके से हमारा वेलकम किया है।
सो गाइस पहुंच चुके हैं, लगभग 4-4.5 घंटे का थका देने वाला जो सफर था हमारा, तो अभी पहुंच चुके हैं बैंकॉक। तो दोस्तों बात करें पूरे जो जर्नी की, यदि अगर आप बात करें तो यदि अगर आप इंडोनेशिया बाली आ रहे हैं तो आपको काफी कम होती है जो डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। तो आपको एक कनेक्टिंग फ्लाइट या सेकंड फ्लाइट जो बोलते हैं वो फ्लाइट में आपको वो फ्लाइट करनी होगी। जो अगर हम पूरी ड्यूरेशन की बात करें तो अगर कोई डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल रही है जो कि मोस्टली दिल्ली से और बेंगलुरु की तरफ से मिल जाती है आपको, तो वो आपको लगभग 8 से 9 घंटे का सफर रहता है, टोटल मिला के सफर रहता है। और चार्जेस की बात करें तो चार्जेस हर किसी एयरलाइंस के अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन एक औसतन माने तो औसतन में यह है कि यदि अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपका जो किराया होने वाला है वो लगभग 40 से 45 हजार रुपए एक एवरेज मान के चलिएगा आप कि एवरेज जो किराया होगा वो लगभग 40 से 45 हजार के लगभग अनुमान से होगा। और साथ में यदि अगर हम बात करें कि क्योंकि कनेक्ट जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है काफी कम होती है, तो इस कारण जो हम कनेक्टिंग फ्लाइट्स या यूं कहें कि सेकंड फ्लाइट जो होती है वो आती है, तो उसमें हर किसी फ्लाइट का अलग अलग होता है। हर कोई एयरलाइंस होता है, तो जो एयरलाइंस होती है हर किसी एयरलाइंस का अलग होता है। तो ये मान के चलिए कि लगभग आपको जो 20 से 25 हजार के करीब, वो डिपेंड करता है कि किस एयरलाइन से आप सफर कर रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार से आपको आता है। अब यदि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से आ रहे हैं तो लगभग 8 से 9 घंटे का समय माना जाता है इंडोनेशिया बाली आने का। और यदि अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको लगभग ये 11 से 12 घंटे का आपका पूरा सफर होने वाला है। कनेक्टिंग फ्लाइट की बात करें तो कनेक्टिंग फ्लाइट मोस्टली आपको या तो कुआलालंपुर में आपको जो ले ऑफ टाइम मिलता है। ले ऑफ टाइम का मतलब है यदि अगर आप दूसरी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको ले ऑफ टाइमिंग कहते हैं। तो जो पूरा जो टाइमिंग रहता है वो लगभग आपका 4 घंटे के लगभग आपका टाइमिंग रहता है। मैं अपने साथ में कलीग्स को भी देख लूं। और बात करें कि कहाँ ले ऑफ हो सकता है, तो बैंकॉक में हो सकता है, कुआलालंपुर यानी कुआलालंपुर में हो सकता है, और हांगकांग में भी इसका जो ले ऑफ टाइम होता है वो होता है। तो इसमें लगभग इतना टाइम लग जाता है। तो आप देखिए, और अपने तजुर्बे से बात करेंगे कि क्योंकि लंबा सफर होता है तो आप जितना हो सके मुमकिन आप जो बजट एयरलाइंस होती है, बजट एयरलाइंस में ना जाके आप जो फुल सर्विस एयरलाइंस होती है आप उसका सहारा लें। थोड़ा सा टिकट जरूर महंगा होगा लेकिन आपको सुविधा पहुंचेगी। और अब ये देखकर आपने बजट एयरलाइंस में अपना टिकट लिया है तो हो सकता है शायद आपको सफर भी करना पड़ सके, ये हो सकता है। तो हमेशा इसका ध्यान रखिए। और दोस्तों एक बात और है, अभी अब देखिए ये जो इंडोनेशियन करेंसी होती है, देखो ये इस तरीके से होती है, लाखों में होती है। ये आप देख सकते हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि लाख रुपए मेरे पास आ गए। तो फ्रेंड्स ये इंडोनेशियन जो करेंसी होती है, पहले हम बात करें तो लगभग ये माना जाता है कि 1 रुपया भारत का तकरीबन 190 रुपए के लगभग होता है। यानी एक एग्जांपल हमने अगर हम 6,000 रुपए देते हैं तो इंडोनेशियन रुपीज में लगभग हमें 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप 1 लाख रुपए का नोट। तो अभी यदि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो वैसे तो हमने ये सोचा था, हमने डायरेक्ट इंडोनेशियन रुपीज में कन्वर्ट कर दिया था रुपीज को, लेकिन ये भी देखा गया है कि जहां यदि अगर हम डायरेक्ट रुपये को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा आसान रहता है। ये हमने सुना है जो और लेके आए। अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं लिया लेकिन अमूमन यही बात होती है। तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। इंडोनेशियन रुपीज की बात करें तो बहुत कम होता है कि आपको एयरपोर्ट में मिलेगा इंडोनेशियन रुपीज चेंज करने के लिए। तो आप जिस भी शहर से आ रहे हैं भारत की, आप कोशिश कीजिए कि वहीं से आप ये रुपीज जो है इसको कन्वर्ट कराइए। ये थोड़ा पेचीदा जरूर हो सकता है क्योंकि अब देखिए लाखों में है। जैसे ये मेरे पास 1 लाख रुपए का नोट है, तो अब मैं 1 लाख रुपए का नोट यदि अगर इंडोनेशिया में थोड़ा कुछ भी खरीदारी करता हूँ या कहीं पर भी लगाता हूँ तो हो सकता है शायद मुझको कैलकुलेशन करने की थोड़ी सी परेशानी का सामना मुझे करना पड़े। तो आप भी ये वीडियो आपके बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये अगर करते तो 10 लाख रुपए यानी मैं अपने वॉलेट में लेके चल रहा हूँ और केवल 6,000 रुपए ही मैंने दिए हैं। तो ये आप यदि अगर आप करेंसी चेंज करवा रहे हैं तो आप वहीं से करवा सकते हैं। साथ साथ में आपका जो वीजा प्रोसेस हम बताना थोड़ा भूल गए थे। तो जो वीजा प्रोसेस रहेगा यहाँ का वो ये रहेगा कि लगभग 30 से 35 डॉलर अलग अलग होता है। कभी छूट मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन 30 से 35 डॉलर के लगभग, यानी अगर भारत रुपया की बात करें तो लगभग 3,500 से 4,000 के औसतन लगभग इतना ही रहता है। और इतने में आपको यहाँ का वीजा प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा कुछ यहाँ पर हल्का सा और दीदार करेंगे और यहाँ के मार्केट। अब देखिए जैसे हमारे पास बैंकॉक का तो वीज़ा नहीं है, थाईलैंड का वीज़ा हमारे पास नहीं है, केवल हमारा जो इंडोनेशिया का है, क्योंकि वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। तो अभी हम देखेंगे कि जहाँ पर भी अभी तो हम एयरपोर्ट में जस्ट पहुँचे हैं और क्योंकि हमारे पास कुछ समय है तो यदि अगर अलाउ होता है और हम अगर जा पाएंगे तो हम
थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे मार्केट, नहीं तो आपको जो हमने पुराने ऑलरेडी जो चलचित्र हम देख चुके हैं, तो उसमें जो हम आपको इंदिरा मार्केट और काफ़ी सारे मार्केट है यहाँ पर बैंकॉक थाईलैंड में, और आप वो पूरे मार्केट का लुत्फ उठा सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।